नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं स्टेनो का नया टॉपिक जिसका नाम है द शन हुक। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर पिछला टॉपिक आपको क्लियर होगा तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता दूं। जो शन हुक होती है वो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगाई जाती है, और कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैंने यहाँ पे जन और यहाँ पे शन यहाँ पे लिख रखा है। अगर ऐसी कोई साउंड आती है तो वहाँ पे हम इस हुक का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हुक होती है ये लास्ट में लगाई जाती है, जैसे लास्ट में एफ और वी की हुक लगाई जाती है या फिर एन की हुक लगाई जाती है, वैसे ही इसको भी लगाया जाता है। पर ये जो हुक होती है ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, इसको लार्ज हुक, लार्ज फाइनल हुक भी हम बोल सकते हैं। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर मैं उसके बारे में समझाऊंगा, फिर हम एग्जाम्पल भी करेंगे। इसके साथ आपको पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। द टर्मिनेशन शन, द टर्मिनेशन शन और झन वेरियसली स्पेल्ड। यहाँ पे कुछ देखो स्पेलिंग लिखे हुए हैं, TION, SION, CIAN, TIAN, SIAN एट्सेट्रा। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ये वाले स्पेलिंग जो मैंने यहाँ पे अभी पढ़े, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये वाले स्पेलिंग से कोई वर्ड है तो वहाँ पे हम शन हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, etc. is represented by a large hook to which circle S may be added। तो यहाँ पे शन और झन ऐसी कोई साउंड आए वहाँ पे हम शन हुक का वो यूज़ करेंगे। और शन हुक कौन सी होती है, लास्ट में लगाई जाती है और लार्ज हुक होती है, और उसके साथ हम एस को भी ऐड कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है नोशन, तो मैं यहाँ पे नोशन, अभी आप देखोगे यहाँ पे जैसे हम एन की हुक लगाते हैं, ये एन है, एन के लास्ट में मैंने एक हुक लगाई है, पर ये कौन सी हुक है, ये लार्ज हुक है और लास्ट में लगाई है। तो ये अगर किसी वर्ड के लास्ट में लार्ज हुक लगाई हो तो वो शन की साउंड देगी। जैसे ये वर्ड है नोशन, यहाँ पे देखोगे आप TION ये वाली स्पेलिंग है, और हमने ऊपर भी बात की थी TION। इनमें से कोई भी स्पेलिंग जो आते हैं तो वो शन की साउंड देंगे। जैसे नोशन, यहाँ पे शन की साउंड आ रही है, अगर ऐसी साउंड आ रही है तो हमने लास्ट में एक हुक लगा देनी है, लार्ज हुक लगा देनी है। लगानी कहाँ पे, लास्ट में, वो शन की साउंड देगी। नोशन, नोशंस, यहाँ पे है नोशन, नोशन तो सेम डल जाएगा। यहाँ पे एस की भी साउंड आ रही है, यहाँ पे जैसे हमने बात की थी एस में बी एडेड। हम इस जो हुक हम लगाएंगे लास्ट में शन की, उसके बीचों बीच हम एक सर्कल लगा देंगे, एस का सर्कल, जैसे हम पहले भी लगाते हैं, वो एस की साउंड के लिए हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वर्ड हुआ नोशन और ये वर्ड हुआ नोशंस। ऐसे ही कॉशन, कॉशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे TION, TION, TION और TION। इसके अलावा भी अगर ये वाली स्पेलिंग है SION, CIAN, TIAN, SIAN, इनमें से कोई भी स्पेलिंग वाला अगर कोई वर्ड आता है तो वहाँ पे शन की साउंड आएगी, और वहाँ पे हम शन हुक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो शन हुक वाला जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। आज हम कर रहे हैं शन हुक का पार्ट 1, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसका पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि वो जो टॉपिक है अगर दोनों को एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
द शन हुक इज रिटन इनसाइड कर्व्स। तो जैसे कि हमने ऊपर भी ये जो वर्ड हम किए, जैसे नोशन किया, जो एन है वो एक कर्व स्ट्रोक है और उसकी इनसाइड पे हमने जो हुक लगाई है। ऐसे ही अगर कोई भी जो कर्व स्ट्रोक होगा उसके लास्ट में हम ये हुक लगाएंगे और ये जो कर्व होंगे उसके इनसाइड पे लगेगा। जैसे कि यहाँ पे इसके भी लास्ट में लगा है, इसके पर ऊपर तरफ लगा है, पर ये क्या है, स्ट्रेट स्ट्रोक। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कर्व्स की। कर्व स्ट्रोक होंगे उसके इनसाइड पे जैसे ये लगेगा। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, वर्ड है फैशन, फैशन। अभी आप देखोगे ये एफ है, एफ ऐसे डालता है और इसकी इनसाइड ये हुई और इनसाइड की तरफ हमने शन की हुक लगा दी, तो ये हुआ फैशन। अब यहाँ पे एस है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हम एस का सर्कल लगा सकते हैं उसके लास्ट में, तो यहीं पे हम लगा देंगे फैशंस। शन की हुक हमने इनसाइड लगा दी और उसके आगे एस का सर्कल लगा दिया लास्ट में। मोशन, मोशन, नेशन, नेशन, नेशंस, नेशंस। ठीक है। इसी अभी आप देखोगे ये एम है, एन है, एफ है, एफ और एन, इन सभी की इनसाइड पे ये जो शन की हुक है वो लगी है। जो शन की हुक है कर्व कर्व जो स्ट्रोक होंगे उनकी इनसाइड पे लगेगी। जैसे कि एन की हुक लगती है ठीक वैसे ही ये भी लगेगी, पर इसका साइज जो होगा वो लार्ज हुक होगी ये, और ये लास्ट में लगेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन एडेड टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक विद एन इनिशियल अटैचमेंट सर्कल, लूप और हुक, द हुक इज रिटन ऑन द साइड opposite to the initial attachment in order to preserve the straightness of the stroke। इस टॉपिक का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी जो हम वर्ड बना रहे हैं, जो स्ट्रेट स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक से कोई हम वर्ड बना रहे हैं और उसकी स्टार्टिंग में या तो सर्कल है या लूप है या फिर हुक, इन तीनों में से कुछ भी है, तो जो हम शन की हुक लगाएंगे वो इसकी ऑपोजिट साइड पे लगाएंगे। जैसे अगर सर्कल लगा हुआ है, अगर वो लेफ्ट मोशन से सर्कल लगाए तो जो हुक लगाएंगे वो अपोजिट यानी कि राइट मोशन से लगाएंगे। अगर वही राइट मोशन से जो सर्कल लगा है तो जो हुक है हम लेफ्ट मोशन से लगा देंगे। इसी तरीके से लूप और हुक, अगर हुक जो है वो लेफ्ट मोशन से लगी है तो हम जो शन की हुक है उसको राइट मोशन से लगा देंगे। मतलब हमने उसकी अपोजिट साइड पे ये वाली हुक हमने लगा देनी है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है। इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा है साइटेशन, साइटेशन, साइटेशन। अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पे टी डाला, टी के स्टार्टिंग में मैंने एस का सर्कल डाला, ये लेफ्ट मोशन से डाला, और साई आई का जो मैंने डिफ्थोंग लगा दिया, आई की साउंड क्योंकि यहाँ पे आ रही है, साइटेशन। तो जिस तरफ ये एस का सर्कल है उसकी अपोजिट साइड पे मैंने शन की हुक लगा दी। अगर मैं इसको ऐसे करके लगाता तो जैसे कि वहाँ पे हमने टॉपिक में पढ़ा था, टू प्रिजर्व द स्ट्रेटनेस ऑफ द स्ट्रोक, जैसे ये लिखा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो फास्ट लिखें किसी वर्ड को तो उससे क्या होगा कि जो स्ट्रेटनेस है स्ट्रोक की, जैसे देखो ये मैंने धीरे धीरे लिखा गया, पर इसको मैं लिख रहा था साइटेशन, तो कहीं ना कहीं जाके इसकी जो स्ट्रेटनेस है वो बनी नहीं रहती, वो ख़राब हो जाती है आउटलाइन, तो हम उसको ईजिली पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे लूप हो या फिर हुक हो। जिस तरफ भी जो स्टार्टिंग में स्ट्रेट स्ट्रोक की स्टार्टिंग में अगर कुछ भी लगा है तीनों में से, तो अगर उसके एंड में हम शन की हुक लगा रहे हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दी साइटेशन। सेक्शन, सेक्शंस, सेक्शंस। अभी आप यहाँ पर भी देखोगे एस का सर्कल इस तरफ है तो शन की हुक का मैंने इस तरफ लगाई और लास्ट में ये वाला एस वाला सर्कल लगा दिया। ऑपरेशन, ऑपरेशन। अभी आप देखोगे यहाँ पे हुक लगाई है स्टार्टिंग में
तो ये अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमने शन की जो हुक है वो लगा दी। ग्रेशियन, इसमें भी हमने सेम किया, यहाँ पे जी को आर की हुक लगी इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन ये हुई, तो हमने ये अपोजिट डायरेक्शन में शन की हुक लगा दी। अगर हम इसको यहीं पे लगाएं तो आप देखोगे ये जी है यहाँ पे ऐसे बन गया, इसको हम एम भी पढ़ सकते हैं, एम पढ़ा जा सकता है। इसलिए इसको स्ट्रेट रखने के लिए हम जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखें, अगर सर्कल, लूप और हुक कुछ भी स्टार्टिंग में लगा है तो आपने शन की हुक लगानी है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द शन हुक इज रिटन विद द राइट मोशन आफ्टर द फॉर्म एफ के। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म लिखी है, यहाँ पे है एफ और के दोनों को ज्वाइंट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि द शन हुक इज रिटन विद द राइट मोशन, हमने शन हुक को राइट मोशन से लिखना है आफ्टर द फॉर्म एफ के। अगर कहीं पे एफ के एक साथ आ रहा है और उसके बाद शन की साउंड जो आ रही है तो हम उसको राइट मोशन से, मतलब इस डायरेक्शन में जो हुक है वो लगा देंगे। लाइट और हैवी, यहाँ पे जैसे एफ का जो एफ लाइट है, एफ का डार्क क्या होगा, वी होगा, और के का डार्क क्या होगा, गे होगा। तो फॉर्म यही रहेगी, एफ और के भी हो सकता है और वी और गे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। लाइट और हैवी नहीं आपको देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वाली फॉर्म है, अगर है उसके बाद शन की साउंड आ रही है तो आपने उसको इस तरफ राइट डायरेक्शन में उसको लगा देना है। एंड विद द लेफ्ट मोशन आफ्टर द फॉर्म्स, और एक तो है एफ और के की फॉर्म, एक है एल और के की फॉर्म। अगर एल और के की फॉर्म आ रही है तो आपको वहाँ पे किस डायरेक्शन में आपने शन की हुक लगानी है, लेफ्ट मोशन से आपको इस तरफ लगा देनी है। इन ऑर्डर दैट के और गे में बी केप्ट स्टेट। अभी आप देखोगे जैसे ये एल के है तो इसमें मैंने बोला इस तरफ आपको जो शन की हुक लगानी है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे, सपोज करो मैं यहाँ पे एल के बाद शन लगाना है तो जो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे जो के है वो के हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि शन की हुक लगाने की वजह से इसमें जो कर्व बन जाएगा तो हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसको जो लेफ्ट मोशन से लगाते हैं एल के फॉर्म के बाद, और एफ के बाद हम लगाते हैं इसको राइट मोशन से। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा है अफेक्शन। अभी आप देखोगे यहाँ पे एफ और के की फॉर्म है और उसके बाद शन की जो साउंड आ रही है, तो मैंने इसको राइट मोशन से इसको लगा दिया। इसको मैं लेफ्ट मोशन से अगर लगाता तो ये बिल्कुल कर्व हो जाता और इसको हम पढ़ नहीं सकते थे। तो मैंने रूल के हिसाब से अगर एफ और के की फॉर्म आती है और उसके बाद शन की साउंड आती है तो हम उसको राइट मोशन से लगाएंगे। वोकेशन, ऐसे ही सेम वोकेशन। और जैसे ये है सिलेक्शन। अभी आप देखो यहाँ पे एल और के की फॉर्म है तो शन की जो हुक है हम ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे सिलेक्शंस, यहाँ पे कुछ नहीं, सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ एस वो ऐड हो जाएगा लास्ट में, सिलेक्शंस। ठीक है, आपने बस इतना ध्यान रखना है, अगर एल और के की फॉर्म है तो आपको अपवर्ड यहाँ ऊपर की तरफ ये लगा देनी है, और अगर एफ और के की फॉर्म है जैसे अफेक्शन में तो आपको नीचे की तरफ लगा देनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन द साइड ऑपोजिट टू द लास्ट वॉवल व्हेन फॉलोइंग ए स्ट्रेट स्ट्रोक विदाउट एन इनिशियल अटैचमेंट इन ऑर्डर टू इंडिकेट वेयर द लास्ट वॉवल अकर्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अगर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द लास्ट वॉवल, अगर किसी भी वर्ड में वॉवल्स आ रहे हैं तो उसका जो लास्ट वॉवल हम लगाएंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने शन की जो हुक है वो लगानी है। यहाँ पे एक चीज़ और भी बोल रहा है, फॉलोइंग ए स्ट्रेट स्ट्रोक विदाउट एन इनिशियल अटैचमेंट इन ऑर्डर टू इंडिकेट वेयर द लास्ट वॉवल अकर्स। मतलब जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे वर्ड लिखा है पैशन,
पैशन। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे दोनों तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ये जो शन की हुक है ये लेफ्ट मोशन से भी लग सकती है और राइट मोशन से भी लग सकती है, पर लगेगी लार्ज हुक और लगेगी लास्ट में। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। पर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे कह रहा है जो हमारा बॉवल है, जिस जिस साइड पे बॉबल होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने जो शन की हुक वो लगानी है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे पी है, पी के बाद ये बॉबल लगा है और इसी साइड बॉबल है और इसी साइड मैंने जो शन की हुक लगा दी। ऐसा हमने नहीं करना, ये हमारा रूल नहीं है। हमने क्या करना है, जिस जिस डायरेक्शन में, जिस साइड पे जो बॉबल लगा हुआ है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने शन की हुक लगानी है। इस टॉपिक का सिर्फ यही मतलब है। अभी आप देखो कि पैशन में इस तरफ बॉबल लगा है तो हमने शन की जो हुक है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। जैसे ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन। अभी आप देखोगे यहाँ पे अगर हमने बॉबल जो है इस साइड पे है तो हम शन की हुक इस साइड पे लगाई। अगर हम ये करें कि इसी तरफ, जिस तरफ बॉबल है उसी तरफ शन की हुक लगा दें तो ये गलत है। हमने क्या करना है, ऑपोजिट साइड पे हमने लगाना है। और जैसे है एक्शन, एक्शन। अभी बॉबल इस साइड है तो हमने शन की हुक जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दी। यहाँ पे है कॉशंस, ओकेजन, अभी आप देखो जैसे ये वर्ड है ओकेजन, ओकेजन में आप देखोगे यहाँ पे भी बॉबल लगा है और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ओकेजन। अभी आप पूछोगे कि ये मैंने इस तरफ क्यों लगाया, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा लास्ट बॉबल होगा, जहाँ पे लास्ट बॉबल, जिस साइड पे लास्ट बॉबल लगा है उसकी ऑपोजिट साइड पे हमने शन की हुक लगानी है। जैसे ये वर्ड है ओकेजन, पहला बॉबल यहाँ पे लगा है ओ के जन, ओकेजन। तो ये जिस इस वर्ड में दो बॉबल हैं, पहला है ऊपर की तरफ लगा है ओ के लिए और मे वाला बॉबल लगा है बीचों बीच बाद में। तो हमने क्या बात की है, जो लास्ट बॉबल है, लास्ट बॉबल देखना है, ना कि हमने फर्स्ट बॉबल देखना है। तो इसमें दो बॉबल हैं, लास्ट बॉबल ये है, जिस डायरेक्शन में लास्ट बॉबल है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने शन की हुक लगानी है। तो जैसे ये वर्ड है एक्शन, एक्शन में आप देखोगे सिर्फ एक ही बॉबल है। अगर एक ही बॉबल है तो वही हमारा लास्ट बॉबल है, वही हमारा फर्स्ट बॉबल है। अगर एक बॉबल है तो उसकी भी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। अगर दो बॉबल हैं, तीन बॉबल हैं, कोई भी बॉबल अगर दो से ज़्यादा भी हैं तो उस केस में आपने क्या करना है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है जो कि लास्ट बॉबल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये एग्जांपल है ओकेजन, यहाँ पे लास्ट बॉबल यहाँ पे लग रहा है तो शन की हुक इस तरफ लगानी है, इस तरफ हमने नहीं लगानी, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं जो हमारा है लास्ट टॉपिक इसकी तरफ। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, पहले इसको मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको ये समझा दूंगा। ऑन द राइट साइड ऑफ टी डी जे, बिकॉज इट इज़ नोन दैट द लास्ट vowel always occurs after these letters and there is no need to indicate the fact, and also because the writing of the hook on the right hand side of these letters carries the hand forwarding in readiness for the next word। तो मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा। इस जो स्टेटमेंट को समझाने से पहले इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो टी डी और जी, अगर ये तीन, ये जैसे यहाँ पे वर्ड है टी डी जे, अगर इनमें से कोई वर्ड होता है और आपने शन की हुक लगानी है इनके बाद, तो आप उसको हमेशा जो राइट मोशन में उसके जो शन है वो लगाओगे। सिंपल सी बात ये है, टी डी जे अगर ये हैं और इसके बाद ये वाले लेटर्स आते हैं और इसके बाद शन की
अगर साउंड आती है तो आप उसको शन की हुक को राइट डायरेक्शन में लगाओगे, लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं लगाओगे। जैसे कि उसका मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ, जो कि पूरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। जैसे वर्ड है रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन। अभी जैसे हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक किया था इससे पहले वाला, उसमें हमने बोला था जो लास्ट वॉवल होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने ये शन की हुक लगानी है। पर आप देखोगे जैसे ये टी है, टी के बाद ये ए मे वाला वॉवल यहाँ पे लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है, तो हमें शन की जो हुक है वो इस तरफ लगानी चाहिए थी, इस तरीके से। पर हमने इस साइड पे लगाया है क्योंकि हमारा इसमें एक और रूल है। हमने बात की है टी, डी और जे की। अभी यहाँ पे ये रूल बोल रहा है कि अगर टी के बाद शन की साउंड आती है तो हमें उसको हमेशा इस साइड पे ही, राइट वाली साइड पे ही हमें उसको लगाना है। उसका रीज़न ये है कि अगर हमने यहाँ पे एस का सर्कल लगाना है तो भी हम इजीली लगा सकते हैं। अगर इसको हमने आगे कोई इससे कोई वर्ड ज्वाइन करना है तो भी हम इस तरफ जो हमारा जो हाथ है वो चलेगा तो वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इसी को हम इस तरफ लगा देंगे तो जो हमारी नेक्स्ट ज्वाइनिंग होगी वो हम नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे वॉवल भी हमको लगाना है, अगर इसको ही मैं रोटेशन यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं वॉवल लिखता तो जी देखो, थोड़ा जब हम फास्ट लिखेंगे तो ये थोड़ा लिखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आगे जैसे मैंने सर्कल भी लगाना है तो यहाँ पे सर्कल लगाऊंगा, यहाँ पे वॉवल लगाऊंगा तो ये जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या है कि अगर मैंने इससे आगे कोई वर्ड ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसको ज्वाइन करने के लिए इधर ही इसको लिखना पड़ेगा ताकि मैं उसको आगे किसी वर्ड के साथ ज्वाइन कर सकूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर टी, डी और जे आता है तो आपको इसको इस साइड पे ही जो शन की हुक है लगाना है, दैट्स इट। और जैसे ये वर्ड है नोटेशन, 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 ग्रेडेशन, ग्रेडेशन, लॉजिशियंस, लॉजिशियंस। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जे है, टी है, डी है और टी है। इन सभी में हमने जो शन की हुक है वो इस डायरेक्शन में हमने लगानी है ताकि हम जो एस का सर्कल भी लगा सकें। और जैसे यहाँ पे भी हमने लगाना था, अगर इसको मैं इस तरफ लगाता तो ये वही वाला काम हो जाता जैसे यहाँ पे हुआ है। तो एस का सर्कल भी लगाना है, शन की हुक भी लगानी है, तो यहाँ पे लगाना फास्ट लिखते हुए लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और आगे ज्वाइनिंग भी नहीं होगी, इसलिए हम इसको इस साइड पे ही लगाते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो है आज हमारा क्लास 1 जो शन हुक की जो क्लास 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपने जो डाउट्स हैं वो हमें पूछ सकते हो। हम श्योरली आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। और जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 में, द शन हुक पार्ट 2 में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और ये जो हमने किए हैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस कॉन्सेप्ट को समझें। टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।